Hello, friends. Welcome to Arohan, a series of shorts on important concepts and questions of accountancy class 12th. Let's decode company accounts together. Here is the disclaimer. The images used in this video are sourced from Google for educational purpose only. Content is created with the help of reference books prescribed for class 12th accountancy, and all rights belong to their respective owners. So here are some last moment revision tips. The first statement is liability of a shareholder is limited to the face value of shares allotted to him. इस स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शेयर होल्डर है, उसके पास 100 शेयर्स हैं। फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपीज है, तो 100 इंटू 10 1000 रुपीज उस शेयर होल्डर की टोटल लाइबिलिटी बनती है, एज द शेयर्स अलॉटेड टू हिम आर 100. नाउ लेट्स सी द सेकेंड स्टेटमेंट. लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर is limited to the amount unpaid on his share. अगेन इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शेयर होल्डर है, उसके पास 100 शेयर्स हैं। कंपनी ने उसके ऊपर 8 रुपीज पर शेयर कॉल किए हैं और शेयर होल्डर ने भी 8 रुपीज पर शेयर पे कर दिए हैं। तो उस शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी बच गई? 8 रुपीज कॉल्ड अप है और पेड अप है आउट ऑफ 10 रुपीज फेस वैल्यू. सो 2 रुपी पर शेयर ऑन 100 शेयर is unpaid on his share. होप ये दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा. दोबारा रिपीट कर रही हूं. लाइबिलिटी शेयर होल्डर की, किसी भी शेयर होल्डर की लिमिटेड होती है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम. तो जो टोटल फेस वैल्यू होगी, जितने शेयर्स उस शेयर होल्डर के पास अलॉट होंगे, तो उसकी टोटल लाइबिलिटी शेयर होल्डर की बनेगी. एग्जाम्पल यही था. 10 face value shares, total shares allotted to him are 100. So 10 into 100, 1000 is the total liability of the shareholder according to the shares allotted to him. Second statement, liability of a shareholder is limited to the amount unpaid on his share. 10 रुपीज फेस वैल्यू है, कंपनी ने कॉल 8 रुपीज किए हैं, शेयर होल्डर ने भी 8 रुपीज पे कर दिए हैं. 2 रुपीज आर अनकॉल्ड एंड अनपेड. और अगर एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं, सो 100 इंटू 2 इज द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर विच इज अनपेड ऑन हिज शेयर्स. अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, minimum application amount has been fixed at 25% of the issue price of each share. क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? कि सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट किसी भी शेयर की इज 25% ऑफ द इशू प्राइस. इशू प्राइस मीन्स योर फेस वैल्यू. सो लेट अस से कि अगर किसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू रुपीज 10 है, 10 का 25% इज 2.5 रुपीज. तो एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी मिनिमम 2.5 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन पे शेयर होल्डर से मंगवाएगी. फोर्थ स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन, minimum subscription amount has been fixed at 90% of the issued share capital. अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि लेट अस से कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो कंपनी के पास 10,000 के 90% यानी कि 9,000 शेयर्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए. यानी कि 9,000 शेयर्स पर कंपनी के पास एप्लीकेशन अमाउंट आनी चाहिए. दैट शुड बी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. तभी कंपनी आगे शेयर अलॉटमेंट कर सकती है, अदरवाइज नॉट. होप इन दोनों स्टेटमेंट में भी डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा. मिनिमम एप्लीकेशन अगर पूछा जाएगा तो 25% ऑफ द इशू प्राइस. मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर पूछा जाएगा तो 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल. So dear students,
Every concept you master today brings you one step closer to your goals. Thank you for your learning with us. Hope आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे. Thank you very much.